एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये साधारण ब्याज का भाग 5 पढ़ेंगे। स्टूडेंट, साधारण ब्याज का भाग 5 पढ़ेंगे। एक व्यक्ति ने, आओ सवाल को देखा जा। एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपया उधार लिया। स्टूडेंट, यदि 8 वर्ष में उसका ब्याज मूलधन से 340 रुपये कम हो तो उसने, अब माना मूलधन कितना, मूलधन x, तो ब्याज मूलधन से 340 रुपये कम हो तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, इसका गुणा कर लेंगे। 100x माइनस 34000 बराबर 32x। ये इसमें से 32 से आएगा, 10 में से 2 गया, 8 का, 9 में से 3 गया, 6 का, बराबर 3400। x बराबर 34000 बटा 68, 34 से कम 34 तो ना, अब 2 5 से स्टूडेंट चो आपका उत्तर होगा 500 आएगा। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करो। सवाल कैसे बना है। माना मूलधन कितना है, x है। स्टूडेंट, अब कह रहा जो ब्याज है वो मूलधन से 340 रुपया कम है। तो स्टूडेंट, मूलधन x है, x से 340 कम, x ऋण 340 ब्याज हो गया। अब ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब 100 का x में गुणा 100x, 100 का 340 में गुणा ये 3400। स्टूडेंट, ये 8 चौक को 32x। अब 32x उधर जाएगा, 100x में से घटेगा तो 68x आएगा बराबर 34,000। x बराबर 34,000 बटे 68। काट दिए इसको 2 बार, 2 से काटे 5, 0 0 उतर गया, 500 हमारा उत्तर आएगा। स्टूडेंट, आगे बढ़ा जा। दूसरा सवाल, ये क्या है दूसरा सवाल, उसको देखा जाए। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है। यदि उसी राशि को 3% अधिक दर पर लगाई जाती तो 72 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो राशि ज्ञात करें। इस सवाल को आप बनाने की कोशिश करें। पहले तो आप सवाल समझने की कोशिश करें, इसके बाद आप सवाल बनाने की कोशिश करें। पहले आप सवाल को समझने की कोशिश करें, इसके बाद इसे बनाने की कोशिश करें। सवाल देखते हैं है क्या। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है। यदि उसी राशि को 3% अधिक पर लगाई जाती तो 72 रुपये अधिक ब्याज मिलते। अब स्टूडेंट, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 बराबर अधिक या कम। यहाँ दर में डिफरेंट R1 R2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, P बराबर 72 गुणे 100 बटा 3 गुणे 2, 3 दूनी 3 चौका, ये 2 एकम 2 दूना, ये 1200
स्टूडेंट हमारा उत्तर आएगा। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करो स्टूडेंट। सवाल समझो, अभी मैं मिटा दूंगा, इसलिए आप पहले सवाल को समझ लीजिए कैसे बना है। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है, यदि उसी राशि को 3% अधिक दर पर R1 R2 हो जाएगा, तो स्टूडेंट R1 माइनस R2 बराबर कितना दिखाएंगे 3, जो दर मान लेंगे। TRT बाई 100 बराबर कितना दिया है, ये 72 दिया है। 3 गुणे ये 2 गुणे 3 बटा 100 बराबर 72, उस हिसाब से बनाएंगे। तो स्टूडेंट क्या होगा, ये 100 का इसमें गुणा, 3 2 नीचे जाएगा, 3 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 12, 12 गुणे 100 करेंगे कितना आएगा 72 आएगा। अब हम देखते हैं सवाल संख्या 3। एक निश्चित राशि एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर लगाई गई थी, यदि इसे 2% अधिक दर पर लगाया गया होता तो 72 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो वह राशि पर। देखो बच्चों, वैसा ही सवाल है जैसा कि पिछला सवाल हम लोगों ने बनाया है, तो इसलिए इसे आप बनाने की कोशिश करो। अभी अभी हमने जो इसके पहले सवाल बताया बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, आप इसे बनाने की कोशिश करो। देखो ये सवाल बनेगा कैसे, इसे समझने की आप कोशिश करो। एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए निश्चित ब्याज की दर पर लगाई गई थी, यदि इसे 2% अधिक दर पर लगाया गया होता तो 72 रुपये अधिक मिलता। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, P गुणे ये 2 गुणे 3 बटा 100 बराबर 72, 72 गुणे 100 बटा 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 दूनी 1200। इसके पहले भी 1200 उत्तर आया था, इसमें भी 1200 उत्तर आया। तो स्टूडेंट इस सवाल को आप समझने की कोशिश करें, पहले सवाल को आप समझ लें, इसके बाद लिखने की कोशिश करें। देखो पढ़ने का तरीका होता है, हर काम का तरीका होता है, जब समझाया जाता है तो उसे समझो। अब ये दरअसल जैसे आपके यूट्यूब पे है, आप इसको एक सवाल कई बार देख सकते हो, न समझ में आए बार बार देख सकते हो, 10 बार, 5 बार, 2 बार, 3 बार, इस तरह स्टूडेंट सवाल को बार बार देख, इसीलिए हम लोग इसको यूट्यूब पे लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मूलधन P माना और दर 2 है, समय 3 है, तो इस प्रकार TRT बटा 100। अगर इधर R1 माइनस R2 अधिक या कम दिया है तो इधर भी तो कम अधिक दिया, इसलिए इक्वल दिखा देंगे। ये 100 का इसमें गुणा हो जाएगा और 3 दूनी 6 नीचे जाएगा स्टूडेंट, और 3 से 6 से भाग दोगे, 6 कम 6, 6 दूना 12, 12 गुणे 100 बराबर कितना आएगा 1200 आएगा। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4 होगा। सवाल नंबर 4 क्या है, किसी राशि पर 2 सही 1/2 वर्ष में 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 3 सही 1/2 वर्ष में
10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज से 40 रुपये कम है तो वह राशि ज्ञात करें। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करो और बनाने की कोशिश करो। पहले सवाल को आप समझो कि सवाल है क्या स्टूडेंट, इसके बाद बनाने की कोशिश करो। किसी राशि पर 2/1/2 वर्ष में 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर इतने वर्ष में इतने वार्षिक की दर से साधारण ब्याज से इतना कम है, तो ब्याज माइनस ब्याज बराबर ब्याज माइनस ब्याज बराबर ये 40 पी गुणे ये स्टूडेंट ज़्यादा वाला पहले रख लेंगे 10 गुणे 3 2 3 6 1 7/2 PRT/100 माइनस पी गुणे 12 गुणे पहला ये है 2 दूनी 4 1 5/2 और बटा 100 बराबर 40 स्टूडेंट। अब 10 7 70 पी बटा 100 2 200 12 5 60 पी बटा 200 बराबर 40। 70 में से 60 गए 10 पी बराबर 40 गुणे 200 और पी बराबर 40 गुणे 200 बटा 10 4 दूनी 8 800 हमारा स्टूडेंट ये 800 हमारा उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करें। देखो सवाल है क्या, स्टूडेंट कह रहा है कि ब्याज में इतने का अंतर है, साधारण ब्याज 40 रुपये कम है या अधिक है तो ब्याजों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ब्याज माइनस ब्याज बराबर कितना 40। अब इसमें बाद वाला पहले रखते हैं और पहले वाला बाद में रखते हैं, तो पी गुणे ये बाद वाला 10 और गुणे ये 2 3 6 1 7/2 बटा 100 माइनस पी गुणे 12 और फिर ये 2 दूनी 4 1 5/2 बटा 100 बराबर 40। अब 2 नीचे आएगा तो 200, 2 नीचे आएगा तो 200 स्टूडेंट। अब ये 10 7 70 पे ये 12 5 60 पे 200 200 का इसमें गुणा हो 200 लघुत्तम हो जाएगा तो गुणा होगा 40 गुणे 200। 70 में से 60 गया कितना 10 पे और स्टूडेंट पी बराबर 10 नीचे आएगा कट गया 4 दूना का 8 800 हमारा उत्तर। जब हम सवाल बताते हैं तो आप समझने की कोशिश करो, लिखने का अवसर देते हैं, इधर का छोड़ देते हैं तो उधर का लिखते रहो। जब हम सवाल बताते हैं तब आप लिखोगे तब आपको कभी नहीं सवाल आएगा और आपका परीक्षक कभी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, हर काम का एक तरीका होता, मैनर होता, बिना मैनर का कोई आगे नहीं बढ़ा है। पहले सीखो कैसे रहना है समाज में और कैसे पढ़ना है, कब क्या करना है। अगर ये नहीं आपको मालूम है तो आप समाज में स्टूडेंट कुछ भी नहीं सीख सकते हो। इसलिए सवाल पहले ये समझो फिर इसको बनाओ। अगर हम बनाते हैं तो पहले आप सिर्फ देखो कैसे कैसे हो रहा है, जब हम इसको लिखते हैं तब आप इसको उतारना शुरू करो, ये इसका मैनर होता है। अब सवाल हम आगे देखते हैं, अब आप लोग इसको उतार लीजिएगा। सवाल संख्या 5 राइट। देखो देखो और लिखो साथ में। तरीका ये होता है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज का अंतर 600 रुपया है तो राशि
ज्ञात करें। देखो ये पांचवा सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, इसे आप समझने की कोशिश करो। ये आपका हो गया होगा। स्टूडेंट मनुष्य और जानवर में यही फ़र्क होता है, मनुष्य के पास मैनर होता है जबकि जानवर के पास कोई मैनर नहीं होता। वैसे कुछ जानवरों को सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, जैसे आर्मी में कुत्ते को ट्रेंड करना, तो उनके पास कुछ मैनर आ जाता है, लेकिन पूरा मैनर नहीं आता, उनको समझ उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है स्टूडेंट। इस प्रकार जानवर और मनुष्य में अंतर है। मनुष्य जो होता है संयमित होता है जबकि जानवर संयमित नहीं होता है। आप यदि मैनर से काम नहीं करेंगे तो कभी भी कोई काम पूरा नहीं होगा। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप कोई काम मैनर से करें और रणनीति के साथ करें, काम को अच्छे से करें। इस सवाल को देख लिया होगा आप लोगों ने। चलो इस सवाल को समझते हैं। कॉपी पे इस सवाल को आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज का अंतर स्टूडेंट ब्याज माइनस ब्याज हो जाएगा। ब्याज माइनस ब्याज बराबर कितना दिया। अब हमने कहा ज़्यादा वाला पहले लिखते हैं। दर तो 5 ही है लेकिन वो 2 वर्ष है और ये 5 वर्ष है, तो स्टूडेंट ये 5 है तो 5 दर हो गया गुणे 5 समय बटा 100 माइनस पी गुणे 5 गुणे 2 बटा 100 बराबर 600। अब 5वां का 25 पी, 5 दूना का 10 पी, ये लघुत्तम होकर गुणा हो जाएगा इसमें 600 गुणे 100, 15 पी बराबर 600 गुणे 100, पी बराबर 15 चौका 7। स्टूडेंट हमारा 4000 ये इसका राशि यानी मूलधन आएगा। इस सवाल को आप समझिए तब इसके बाद लिखने की कोशिश करो। पहले सवाल को अंडरस्टैंड स्टूडेंट समझने की कोशिश करो। देखो ये 5% तो दोनों के लिए है और ये 5 वर्ष अधिक है तो उसको पहले लिख लिया। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 बराबर अंतर कितना कम या अधिक कहेगा 600 का 600 है, ये कम या अधिक ब्याजों में अंतर हो गया 100 लघुत्तम इसमें गुणा, ये 5वां का 25 पी हो गया, ये 5 दूना का 10 पी हो गया, 25 में से 10 गया 15 पी, पी बराबर 15 से भाग करेंगे 15 चौका 7। स्टूडेंट हमारा 4000 राशि हो जाएगा। जब हम समझाते हैं तो सवाल आप समझने की कोशिश करो, बता दिए ना कभी नहीं आएगा। कोई भी बच्चा हो पहले संयमित ढंग से। अच्छा देखो तरीका ये होता है कि इंसान सहमित होता है, जब कहीं जाता है तो चुपचाप सुनता है, कोई बात तो उसको समझ में आती है। जब आप खुद चिल्लाना शुरू करोगे और आप उसको सुनोगे ही नहीं, एक तो आपको मालूम भी नहीं है, तो फिर आप क्या सीखोगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। तो स्टूडेंट ये त्रुटियां हमने अपने आप से सिखाया, थोड़ा त्रुटियां थी जिसे हमने दूर किया तो हमें सब कुछ दिखाई देने। आँख बंद करने पर कुछ दिखाई नहीं देता, आँख खोलने पर पूरा समस्त संसार दिखाई देने लगता है। स्टूडेंट सफल होने के लिए सफल सोच होनी चाहिए। छठा सवाल, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाते हैं, उसका मूलधन ज्ञात करें। स्टूडेंट सवाल संख्या 6 है। आप इसे पहले सवाल को लिख लें, इसके बाद समझ लें, इसके बाद उसे बनाने की कोशिश करें। देखिए हम ये स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब पर हैं, तो इस प्रकार से आप लोग दरअसल पहले तो सवाल आप समझिए, देखिए सवाल है क्या, इसीलिए हम रुके हुए हैं। जब आप समझ लेंगे तब हम आपको समझाएंगे, जो समझ में नहीं आएगा इसके बाद आपको बताएंगे। ये पहले का सवाल जो है 5वें नंबर का, इसे लिख लिए होंगे। आगे बढ़िए, इस सवाल को लिखिए।
देखिए स्टूडेंट, हम चाहते हैं कि आप हमारी तरह एक सफल व्यक्ति बने, जिससे आप स्टूडेंट कुछ अच्छा कर सके और आपकी सोच पॉजिटिव हो सके। अब इस सवाल को आप लिख चुके होंगे, अब इसे समझने की कोशिश करो। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10 से 12.5 हो जाने पर वार्षिक आय व्यक्ति की वार्षिक आय इतना बढ़ जाती है। वही बात ये भी स्टूडेंट, जैसे मूलधन गुणे ये 12.5 में से 10 गया 2.5 और गुणे समय कितना दिया है 1/100 बराबर 1250। आप चिल्लाओ मत भाई, आप सिर्फ मोबाइल दिखाओ, हम वीडियो बना सकें, डिस्टर्बिंग होता है। 2 दूनी 4 1 5/2 1250। ये स्टूडेंट पी बराबर 1250 गुणे 200/5। ये 5 चौक का 20, 0 0 5 चौक को 20, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 एकम 4 5। स्टूडेंट ये हमारा उत्तर जो है 50,000 आएगा। आप इस सवाल को पहले समझने की कोशिश करें, तब लिखने की कोशिश करें, नहीं तो कभी नहीं आएगा। मैथ बार बार बता रहे हैं हम। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10%, 12.5% कितना बढ़ गया 2.5 बढ़ गया। वार्षिक है तो सामयिक हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार PRT/100 बराबर 1250। 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा। स्टूडेंट अब 2 नीचे आएगा तो 200 हो जाएगा। 200 का इसमें गुणा होगा, 5 नीचे जाएगा, 5 से काटेंगे 40, 40 गुणे 1250, 50,000 हमारा उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 7 देखा जाए। अब इसे आप उतार लीजिए, आराम से उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपनी स्पीड लिखने की बढ़ा लीजिएगा, या स्टूडेंट नहीं लिखने आता तो सिर्फ देख लीजिएगा। सवाल संख्या 7, किसी राशि का 4% की दर से 5 वर्ष में ब्याज 17.4/5 रुपये होगा। इस सवाल को आप बनाने की कोशिश करो। पहले आप सवाल को समझ लो। ये आप लिख चुके होंगे स्टूडेंट। इस सवाल को समझने की कोशिश करो, हम बता सके सवाल। पहले आप समझो तब हम समझा सके। 17.4/5 ये लिखा हूँ, 17.4/5 लिखा हूँ। स्टूडेंट ये 17.4/5 है। किसी राशि का इतने वार्षिक दर से इतने वर्ष में ब्याज बराबर क्या होता है? सूत्र तो याद है नहीं, खाली आने जाने से थोड़ी नहीं पढ़ाई होता स्टूडेंट। कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, तरीका पे नहीं चलोगे, सूत्र याद नहीं रहेगा तो सवाल कदाप नहीं आएंगे। 17 17 5 85 4 89/5 पी गुणे 4 गुणे 5/100 ये गुणा हो जाएगा 89। ये पी बराबर 89 गुणे 100/5 गुणे 4 गुणे 5 ये कट गया 89। ये राशि आएगा, ये राशि जो है 89 आएगा। लिख चुके होंगे, समझने की कोशिश करें। पहले इसे उतारे आप लोग इसे उतारें या स्टूडेंट समझें जैसे आपकी इच्छा। कुछ बच्चों ने कमेंट किया सर बहुत जल्दी करते हैं तो थोड़ा रुक जाया करें, इसलिए हम रुके हैं। चाहे लिखो चाहे समझो,
अब ये मतलब नहीं कि हम एक सवाल दिन भर बैठ के खड़े रहें, आप उसको लिखते रहो, समझते रहो। इसका मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो पूरे सप्ताह में 7 दिन लगेगा, 7 सवाल, और 365 दिन में मात्र 365 सवाल बन पाएगा। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, हमारी कोशिश करने से कुछ होने वाला नहीं है। समझो इसे। ब्याज दिया है 17 सही 4/5, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे सौ, तो ब्याज 89/5, 17 5 85, 5 के गुणा होगा, उसमें 4 जुड़ेगा, 89/5, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे सौ, 89 में 100 का गुणा, 89 गुणे 100, ये पी 4 5 5, ये नीचे जाएगा, ये 5 चौक को 20, 5 से 100 कट गया, 89 हमारा उत्तर आएगा। आइए स्टूडेंट, हम लोग सवाल नंबर 8 देखते हैं। 2400 रुपये के राशि का 4 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन 3264 रुपया हो जाता है यदि ब्याज की दर 1%, ब्याज की दर 1% अधिक कर दी जाए, तो वही राशि उतने ही समय में कितना हो जाएगी। पहले आप सवाल को समझे। देखो स्टूडेंट, टाइम एंड टाइड इज नॉट वेट फॉर एनीबॉडी। समय और प्रतिभा जो होता है, ये किसी का इंतजार नहीं करता। आप देखो, सभी लोग विशिष्ट होते हैं। संसार का प्रत्येक बालक, प्रत्येक बालिका विशिष्ट होता है। सबके अंदर क्वालिटी होती है। वो अंदर होता है, उसे बाहर जो लाता है वही सक्सेस होता है। शिक्षा जो है अंतर्निहित है, उसे बाहर लाना ही ये सफलता उसका परिणाम होता है। आप इस सवाल को बनाने की कोशिश करें। पहले तो इसे समझे आप, जब समझेंगे नहीं तो बनाएंगे क्या। ऐसा सवाल पीछे हमने बना दिया। अब स्टूडेंट, मिश्र धन कितना, 3264 प्लस मूलधन कितना गुणे दर 1 बढ़ा दिया जाता है, समय कितना है 4 वर्ष बटा 100, 0 0 कट गया, 24 चौक का 96, 4 चौक 16, 4 दूनी। अब इसको जोड़ो, 6 4 10, 9 6 15, 1 16 और 2 1 3 और 3। स्टूडेंट 33, ये 7 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इस सवाल को आप समझने की कोशिश करें। पहले तो इस सवाल को आप देख लें, समझ लें। ऐसा सवाल हमने आपको बताया था कि जब मूलधन भी दिया हो, मिश्रधन भी दिया हो, दर भी दिया हो, जब दर समय भी दिया हो, जब दर को इतना प्रतिशत बढ़ा दें या घटा दें, तो स्टूडेंट घटाने की बात करेगा तो माइनस कर देंगे, बढ़ाने की बात करेगा तो प्लस कर देंगे। तो मिश्रधन प्लस ये ब्याज निकाल लें, 2400 गुणे 1 गुणे 4/100, इस प्रकार कट गया, 24 चौक का 96 और जोड़े हैं इसमें, तो हमारा 3360 रुपया ये मिश्रधन के रूप में उत्तर प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्टूडेंट, इस सवाल को आप दोबारा समझने की कोशिश करो। ये सवाल पीछे हमने बताया होगा, आप कापी जाके खोल के देख लीजिएगा स्टूडेंट कि कैसे ये सवाल, 2-3 सवाल ऐसे हमने एक रोज बताए थे, कैसे सवाल लग रहे हैं। जो मिश्रधन इसमें है 3264 है, 3264 यहाँ लिखे, फिर प्लस लिखे, फिर मूलधन 2400 गुणे 1 गुणे ये समय 4, ये दर 1 हमने जो यहाँ दिया है उसको लिखा है, समय 4/100, इसको काट दिए, 24 चौक का 96 इसमें जुड़ेगा, ये 3360 हमारा उत्तर आएगा। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। बस आज इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद।